फ्रेंड दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तर पुलिस होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस जगह कितना पोस्ट है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर पुलिस अ, उत्तर पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का जो वेबसाइट, इसी पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। पेज पे एक बार अच्छी तरह देख लेंगे। इस फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 17/12/2025 को है। ये फॉर्म 17 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा। फिर उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही अपना भर लेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आए तो आपके पास जाति होना चाहिए और एक निवास होना, निवास के साथ 10th का मार्कशीट लगेगा। उसमें हम लाइव फ़ोटो भी अपलोड करके दिखाने वाले हैं, तो सब कुछ दे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो जैसे इस पेज को खोलेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर इससे पहले आपने एसआई का फॉर्म डाला होगा तो आपको लॉगिन विथ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको सिंपली स्टार्टिंग से भरकर दिखाने वाले हैं, तो आपको सिंपली रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना, इसमें आपको लिखा है कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। आपको ऐसा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होगा जो कि परीक्षा के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है कि आवेदक अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को आधार, डिजिलॉकर, ड्राइवरी लाइसेंस, पेन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। आपके पास इन डॉक्यूमेंट मिले होना चाहिए। आप इस पंजीकरण की प्रक्रिया आप आधार से भी कर सकते हैं, डिजिलॉकर से भी कर सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है केवल मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो 10 का मार्कशीट का एक बार डिटेल आपने डाल दिया वही मान्य होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बोल रहा है पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग और जन्म स्थान 10 के मार्कशीट में दी गई जानकारी के अनुसार रहना चाहिए और उससे मेल खाना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि डिजिलॉकर से 10 का मार्कशीट विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है तो आवेदक अपने विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। मतलब अगर 10 का मार्कशीट आपका डिजिलॉकर से नहीं मिलता है तो आप अपना 10 का मार्कशीट का पूरा डिटेल अपने से भी भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है फॉर न्यू यूजर क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, इसमें आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना होगा। जैसे ईमेल आईडी डाल देंगे फिर उसके बाद मोबाइल नंबर अपना भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके दोनों पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा नीचे और आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ऐसे ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया है। आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार। अपने आधार से भी वेरीफाइड कर सकते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। और नीचे पूछ रहा है आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, जिसके पास आधार भी नहीं है, डिजी लॉकर भी नहीं है, तो वह यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहाँ हम आपको आधार से करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आधार सबके पास होता है, तो ये आधार वाला बेस्ट रहेगा। तो वेरीफाई थ्रू आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सत्यापन वाले पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे कृपया अपना आधार नंबर डालें, तो इसमें अपना आधार नंबर डाल देंगे। जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आधार से नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डिटेल खुलकर सामने आ गया है। ये आधार के अनुसार ये सब आपका डिटेल है और ये 10 के मार्कशीट के अनुसार ये डिटेल आपको भरना होगा। सबसे पहले 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे फुल नेम लिखना है, जो भी मार्कशीट पे आपके नाम होगा वो पूरा नाम यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना है मार्कशीट के अनुसार। फिर उसके बाद जेंडर पूछा है तो यहाँ पे जेंडर भर देंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम भर देंगे और इसमें भी पिताजी का नाम भरना है। भरने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा।
पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड आपका 8 और 13 कैरेक्टर के बीच में रहना चाहिए। पासवर्ड में एक आपका अल्फाबेट रहना चाहिए, एक स्मॉल लेटर रहना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर भी रहना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं, आपका जो भी नाम है नाम लिख देंगे, नाम का पहला अक्षर अपना कैपिटल लिख देंगे, फिर उसके बाद @1 2 3 या 4 5 6 जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे, वही चीज दोबारा यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने होंगे। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका डिटेल खुलकर सामने आ गया है। एक बार अच्छे से अपना डिटेल मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर गलत रहेगा तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडिट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका सही है तो टिक कर कर अपना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अगर गलत है तो एडिट पे क्लिक कर कर अपना सही कर सकते हैं। अकाउंट से भी कर सकते हैं, लॉग इन विद आधार आईडी से भी कर सकते हैं और लॉग इन विद डिजी लॉकर से भी अपना कर सकते हैं। तो आधार आईडी वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसे ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हो ओटीपी और नंबर पे भी कर सकते हैं। तो आपको सेंड ओटीपी टू नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज आपका खुलकर सामने आ जाएगा। ये आपका होम पेज है, प्रोफाइल पेज है। यहाँ पे देखिए आपका नाम वाम सब कुछ दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई होगा, जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे देखिए होमगार्ड का जो वैकेंसी है यहाँ पे आपका खुल के दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लास्ट डेट भी दिखा रहा है कि 17/12/2025 तक लास्ट डेट है, जिससे पहले ये फॉर्म फिलअप अपना कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ आपका डिटेल पहले से ही दिखा रहा है। आपका जो आपने ओटीआर किया वो डिटेल भरे यहाँ पहले से ही आ गया है। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए आपका कुछ डिटेल दिखा रहा है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम पूछ रहा है, तो अपने माता जी का नाम भर देंगे, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा वही डालिएगा। तो फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर शादी हो गया तो मैरिड डालेंगे, नहीं हुआ है तो अनमैरिड डालेंगे। और लड़कियों के लिए अगर तलाक हो गया तो डाइवोर्स डालेंगे, ये भर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मूल निवास का विवरण पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप यूपी के हैं, यहाँ पे सिंपली यस करेंगे, अगर यूपी के नहीं है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ कुछ नहीं खुलेगा, अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र का डिटेल डालना होगा। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन से जिले से आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे जिला भर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस अधिकारी ने आपका इशू किया है, तो इसमें अपना निवास प्रमाण पत्र देख लेंगे, या तो एसडीएम होंगे या तो तहसीलदार होंगे, दोनों में से कोई डाल देंगे। फिर उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे अंक किस डेट को जारी हुआ है वो अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डालना है, इसमें प्रमाण पत्र संख्या डालना है, वो फिल कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। अगर आप जनरल से आते हैं तो अनरिजर्व पे क्लिक करेंगे, अगर एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जिससे भी आते हैं अपना वो सेलेक्ट कर लें। अगर जनरल से आते हैं तो अनरिजर्व वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं मांगेगा। अगर आप ओबीसी एसटी एससी से आते हैं तो सिंपली ओबीसी पे क्लिक कर कर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किस आपका कौन से जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है, तो अपने जिले का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किसने आपका इशू किया है, तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, एडीएम है, जो भी है अपना भर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे डेट पूछ रहा है कि किस डेट को आपका जाति प्रमाण पत्र बना है। इसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जो ओबीसी का है उनका जाति प्रमाण पत्र नया लगेगा, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे डेट डाल देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है आवेदन संख्या, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या डाल देंगे। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो प्रमाण पत्र क्रम संख्या डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पे देखिए पात्र विवरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य अपना सेलेक्ट करना है। अगर अदर स्टेट के हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जिला पूछ रहा है तो इसमें चंदौली डाल देंगे, या जो भी जिले के हैं अपना वो भर देंगे। फिर यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो विलेज पोस्ट करके अपना एड्रेस डाल देंगे। फिर उसके नीचे थाना पूछ रहा है तो यहाँ पे थाना डाल देंगे, फिर एरिया का पिन कोड डाल देंगे। इसी तरह आपका अस्थायी पता भी पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ आपका अस्थायी पता वो भर देंगे, एड्रेस में विलेज पोस्ट करके डाल देंगे, न अपना थाना डाल देंगे, एरिया का पिन कोड डाल देंगे, डालने के बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे अदर डिटेल डालना डालना है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो यस करेंगे अन्यथा नो कर देंगे, एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर कर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपसे 10th का डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम भर देंगे, जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हैं वो भर देंगे। फिर यहाँ पे डाल देंगे कब आपने पास किया वो भरना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है, तो आपके 10th मार्कशीट पे जो रोल नंबर दिया है, वो फिल कर देंगे। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र का संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर अपना डाल देंगे 10th का। फिर उसके बाद अपडेट या सेव पे ऑप्शन आएगा तो अपना कर जैसे कर देंगे, यहाँ पे देखिए सेव हो गया है। फिर उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना हो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल रहा है, 10th का मार्कशीट बोल रहा है और सर्टिफिकेट बोल रहा है। अगर आपने कास्ट लगाया होगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे अपना देखिए जो है डॉक्यूमेंट वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 400 केबी के नीचे का होना चाहिए। तो अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए लाइव फोटो माँग रहा है। तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा, वो भी बिना टोपी और चश्मे का। यहाँ पे लगा देंगे, फिर उसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए और 50 से 20 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक क्लिक करना होगा। चलिए फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर दिखा